उठता हुआ तूफान। ये 5 हिजरी का साल था, शवाल का महीना था। अरब के रेगिस्तानों में एक सर्द और खौफनाक हवा चल रही थी जब 10,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा लश्कर अल अहज़ाब मदीना की तरफ बढ़ रहा था। उनका मकसद सादा मगर हौलनाक था, इस्लाम का मुकम्मल खात्मा। शहर के अंदर सिर्फ 3,000 मुसलमान तैयार थे। मुकाबला नामुमकिन दिखाई दे रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मशवरे के लिए जमा किया। इस नाजुक घड़ी में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी जंगी हिकमत अमली पेश की जो इससे पहले अरब में कभी न देखी गई थी। या रसूल अल्लाह, हम फारिस ईरान में जब दुश्मन से खौफजदा होते थे तो अपने गिर्द खंदक खोद लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और काम शुरू हो गया। कई दिनों तक सहाबा किराम पथरीली जमीन खोदते रहे। वो शदीद भूख का शिकार थे। बहुत से सहाबा ने भूख की शिद्दत को कम करने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े गिर्द से अट्टी हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। उसी मेहनत के दौरान पहला मौजा रूनुमा हुआ। एक अजीम उश्शान सफेद चट्टान रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कोई हथौड़ा उसे तोड़ न सका। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुदाल उठाई और जरब लगाई। पहली जरब, एक बिजली सी चमकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अल्लाहु अकबर, मुझे शाम की चाबियां दे दी गई हैं। दूसरी जरब, एक और चमक, अल्लाहु अकबर, मैं फारिस के सफेद महल्लात देख रहा हूं। तीसरी जरब, वो चट्टान रेत के ढेर की तरह बिखर गई। अल्लाहु अकबर, मैं यमन के दरवाजे देख रहा हूं। इस तारीक तरीन घड़ी में जब दुश्मन सर पर था, अल्लाह ने उन्हें आलमी फतूहात की खुशखबरी सुनाई। भूख हद से बढ़ चुकी थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निढाल देखा तो वो भागे हुए घर गए। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा बकरी का बच्चा और थोड़े से जो थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में सरगोशी की, या रसूल अल्लाह, आप चंद साथियों के साथ आएं और खाना खा लें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर 1,000 अफराद की तरफ मुड़े और बुलंद आवाज में पुकारा, ए खंदक वालों, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, सब के सब चलो। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए कि एक बकरी का बच्चा 1,000 लोगों को कैसे काफी होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हांडी और आटे में बरकत की दुआ फरमाई। एक एक करके तमाम सिपाहियों ने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन मौजज़ा ये था कि हांडी इसी तरह भरी रही और रोटियां खत्म होने का नाम न लेती थी। तकरीबन 1 माह तक दुश्मन खंदक के बाहर खड़ा रहा। वो बेबस थे। मदीना के अंदर मुसलमानों को अपनों की गद्दारी और सर्दी ने आजमाइश में डाल रखा था। फिर शव्वाल की एक अंधेरी रात अल्लाह ने अपना लश्कर भेजा। एक शदीद बर्फानी आंधी दुश्मन के लश्कर पर टूट पड़ी। उसने उनके खेमे उखाड़ दिए, आग बुझा दी और उनके दिलों में दहशत भर दी। दुश्मन का इत्तेहाद बिखर गया। सुबह होते होते वो 10,000 का लश्कर सहरा की धूल में कहीं गायब हो चुका था। इख्तिताम, ग़ज़वा-ए खंदक सिर्फ तलवारों से नहीं जीता गया था। ये सब्र, बेहतरीन हिकमत अमली और गैबी मदद की फतह थी। उस दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया, अब हम उन पर हमला करेंगे, वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। मदीना की मिट्टी में तारीख का एक नया बाब लिखा जा चुका था।